आप सभी को नमस्कार। बात करेंगे एक कपालभाति की। कपालभाति दो शब्दों से जुड़ा, कपाल और भाति। कपाल यानी कि मस्तिष्क, भाति चमकाना। कपालभाति एक क्रिया है। कपालभाति को प्राणायाम का श्रेणी में भी रखा गया। कपालभाति जो योग में शरीर शोधन के लिए 6 क्रिया यानी कि षटकर्म का उल्लेख किया गया है, उसमें कपालभाति भी एक क्रिया है। आज वही बात करेंगे, कपालभाति अभ्यास कैसे करें और कब कब करें, कपालभाति का अभ्यास कौन नहीं करना चाहिए और कपालभाति का अभ्यास से शरीर में और मानसिक तौर पर क्या प्रभाव होगा और कपालभाति का नियमित रूप से अभ्यास से क्या लाभ मिलने वाला। साथियों, मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कपालभाति का अभ्यास कोई भी समतल जमीन पर सीधा बैठकर खुले हवा पे अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन में लगा सकते हैं तो पद्मासन में, नहीं तो सुखासन में बैठकर कपालभाति क्रिया कर सकते हैं। कोई भी एक आसन में सीधा बैठे और रीढ़ का हड्डी गर्दन एक सीध में हो, चेहरा में कोई तनाव दबाव ना हो, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में दोनों घुटने पर रखें। कपालभाति क्रिया श्वास को नासिका छिद्र से बाहर निकालने का एक क्रिया है, फोर्स का साथ। सबसे पहले क्या करना, सीधा बैठे, रीढ़ का हड्डी गर्दन एक सीध में, सीधा बैठकर जैसे नासिका छिद्र से आप श्वास को बाहर निकालते हो, पेट का मांसपेशियों को अंदर की ओर लेना। इस क्रिया शुरुआत में आपको लगेगा जैसे श्वास को बाहर निकालोगे पेट का मांसपेशी भी बाहर आ जाता, इसलिए आप पहले हाथ रखकर एक बार चेक करें। जैसे नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालोगे पेट का मांसपेशियों को अंदर की ओर। आप जब श्वास अंदर लेते हो उसमें अतिरिक्त प्रयास ना करें, अपना आप श्वास अंदर आ जाती है। सिर्फ श्वास को बाहर निकालने का क्रिया में आपका ध्यान होना चाहिए, नासिका छिद्र से और पोर्स के साथ। तब आपका मांसपेशियों को यकीन करें पेट का मांसपेशियां अंदर की ओर जा रहा। शुरुआत में आप 1 सेकंड में एक बार अभ्यास कर लोगे तो आप धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होने के बाद जैसे श्वास को बाहर निकालोगे पेट का मांसपेशियां अपना आप अंदर की ओर जाएगी। शुरुआत में आपको ऐसे लगेगा कमर में दर्द जैसे, पेट का मांसपेशियों भी दुखेगा, लेकिन एक बात है, शुरुआत में आपने 1 मिनट में 30 स्ट्रोक यानी कि 30 बार इस क्रिया कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अभ्यास के बाद आप इस क्रिया को 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक बिना रुके कर सकते। शुरुआत में आपने 20 से 30 स्ट्रोक, एक स्ट्रोक मीन्स नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालते हो।
शुरुआत में जैसे 20-30 स्ट्रोक का एक चक्र, ऐसे चक्र के बाद आपने लंबी गहरी सांस ले और रिलैक्स, ऐसे ही 20 से 30 स्ट्रोक का एक चक्र, ऐसे 5 चक्र को रिलैक्स के साथ साथ आप अभ्यास करेंगे तो इसका अभ्यास परफेक्ट आप कर सकते हैं। सही लाभ तभी मिलेगा आप एक स्ट्रोक के बाद दूसरा स्ट्रोक के लिए गैप दें, उस पे आप जोश के साथ, ये अभ्यास भी गलत है। जैसे आप पेट का मांसपेशियों को आप अंदर की ओर खींचते हो, तब आप कंधे को भी नहीं ऊपर नहीं उठाना। बॉडी मूवमेंट ज़्यादा ना करें, सिर्फ नासिका छिद्र से श्वास जैसे बाहर फेंकते हो, सिर्फ पेट का मांसपेशियों को अंदर की ओर धकेले या अंदर की ओर खींचे। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 मिनट में आप 60 स्ट्रोक अभ्यास कर सकते हैं। आप नॉर्मल श्वास अंदर आ जाती है, पेट का मांसपेशियां बाहर, और नासिका छिद्र से श्वास को बाहर फेंकते हो तो मांसपेशियां अंदर। इस अभ्यास को आप 30 स्ट्रोक का या 60 स्ट्रोक का एक चक्र जैसे रिलैक्स देते हुए 3 से 5 चक्र अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास आप सुबह का टाइम या शाम को खाली पेट में इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे खुले हवा पे आप समतल जमीन पर बैठकर इसका आनंद ले सकते हैं। कपालभाति क्रिया खाली पेट में, यानी कि खाने के बाद 4 से 5 घंटे बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करने से पेट का मांसपेशियों में, हाथों में, हार्ट, किडनी, लिवर में स्मूथ मसाज होगा। साथ साथ शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। कपालभाति क्रिया से कई बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। श्वासकोश यानी कि फेफड़ा का विस्तार होगा, फेफड़ा का श्वास लेने का कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। शरीर का हर एक कोशिका के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। कपालभाति क्रिया का अभ्यास नियमित रूप से करने से संपूर्ण शरीर में एक नया ऊर्जा उत्पन्न होगा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर अच्छे प्रभाव, अच्छे लाभ मिलेगा। कपालभाति क्रिया को जिनको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हर्निया, अल्सर जैसे समस्या, उन लोगों को इस क्रिया करने के लिए मना किया जाता है।